छात्र हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 168 में। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में बात करें। और यहाँ पे क्वेश्चन में है एट फर्स्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड देन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहले जो है डायरेक्ट स्पीच में अनुवाद करना है और फिर उसे इनडायरेक्ट स्पीच में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देखिए, उसने कहा, राम ने कहा, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है। तो आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बदलाव होता है। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चिरंतन सत्य, यूं कहे यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर प्राकृतिक नियम यानी कि नेचुरल लॉ हो तो फिर कोई बदलाव नहीं होगा जब हम अनुवाद करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस में या फिर वर्ब में, कोई में बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। ये पृथ्वी गोल जो है ये चिरंतन सत्य है, ये चिरंतन सत्य है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसने कहा, तो लिखेंगे ही सेड। और इससे पहले हम जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही सेड, और पृथ्वी गोल है की हटाएंगे ना, पृथ्वी गोल है लिखेंगे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो लिखेंगे ही सेड और दैट लिखेंगे दैट, और लिखेंगे द अर्थ इज राउंड। इस तरह से कोई चेंज नहीं, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें भी, ठीक है। राम ने कहा कि 2 और 2 4 होता है, ये भी सत्य है कि 2 और 2 4 होता है। तो लिखेंगे राम सेड, और 2 और 2 4 होता है, लिखेंगे 2 एंड 2 आर 4, इस तरह से। अब लिखेंगे यहाँ पे राम सेड और दैट लिखेंगे दैट 2 एंड 2 आर 4, 2 एंड 2 आर 4। उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसने कहा, लिखेंगे ये भी सत्य है, लिखेंगे ही सेड पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लिखेंगे द अर्थ और लिखेंगे मूव्स राउंड द सन। अब इसे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, लिखेंगे ही सेड दैट द अर्थ मूव्स, कोई चेंज नहीं, मूव्स राउंड द सन। इस तरह से। शिक्षक ने कहा काम ही पूजा है, शिक्षक ने कहा काम ही पूजा है, लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे द टीचर सेड। काम ही पूजा है, लिखेंगे द वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे द टीचर सेड दैट लिखेंगे दैट द वर्क इज वर्शिप। शिक्षक ने कहा कि मानव मरणशील है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे द टीचर सेड, और मानव मरणशील है तो लिखेंगे द मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील है। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, ये ट्रूथ है, सत्य है, तो ये चेंज नहीं होगा, लिखेंगे द टीचर सेड और दैट लिखेंगे दैट द मैन इज मोर्टल। अब देखिए, उसने कहा कि सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती है, तो यहां पे हम लिखेंगे उसने कहा ही सेड सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती है। यहां से लिखिए ऑल
और all that glitters और लिख देंगे इज नॉट गोल्ड। और ये सत्य है, ये तो सत्य है, तो कोई चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। लिखेंगे ही सेड और दैट लिखेंगे दैट all that glitters is not gold। पिताजी ने कहा कि दोस्त वही है जो समय पर काम आए, तो लिखेंगे द फादर, क्या लिखेंगे द फादर सेड, ठीक है। दोस्त वही है जो समय पर काम आए, तो लिखेंगे अ फ्रेंड और इज लिखेंगे इज, अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। द फादर सेड अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। और इसको जो है इंपॉर्टेंट कॉमा के अंदर रखिए, ठीक है। और इसे हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे द फादर सेड और दैट लिखेंगे दैट अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, INDEED इंडीड। इस तरह से जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। कुछ और शिक्षक ने कहा कि कम ज्ञान खतरनाक होता है, ये भी सत्य है, तो लिखेंगे द टीचर, ये सी है, ठीक है, टीचर और सेड लिखेंगे द टीचर सेड कम ज्ञान खतरनाक होता है, तो इसे हम कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्या लिखेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब इसे जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, तो यहां से लिख देते हैं, लिखेंगे द टीचर सेड और दैट लिखेंगे दैट और ऐसे ही लिख देंगे अ लिटिल नॉलेज, यहां से लिखे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इस तरह से। मेरी माँ ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मेरी माँ ने कहा, माय मदर सेड ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे माय मदर सेड और दैट लिखेंगे दैट, चूंकि ये सत्य है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY पॉलिसी। शिक्षक ने कहा कि तेल पानी पर तैरता है। शिक्षक ने कहा कि तेल पानी पर तैरता है और ये सत्य है, तो लिखेंगे द टीचर सेड तेल पानी पर तैरता है, लिखेंगे वेल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे द टीचर सेड और दैट लिखेंगे दैट वेल फ्लोट्स ऑन वाटर।